अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बार-बार ये दरख़्वास्त करने के बावजूद कि हमेशा आपको जो मालूमात चाहिए उनके लिए सरकारी अकाउंट्स का, सरकारी पेजेज़ का, सरकारी हैंडल्स का सहारा लिया जाना चाहिए। इस गुज़ारिश के बावजूद हमारे दोस्त अफ़वाहों में आ जाते हैं। मैं हमेशा अपनी तकरीबन हर एक पोस्ट, हर एक वीडियो में कहता हूँ कि हमेशा अफ़वाहों से बचें। और इस माहौल में जिसमें कि हम लोगों ने पिछले कुछ महीने गुज़ारे हैं, लोग हर तरह की बातें फैलाते हैं। अब ताज़ा जो एक बात कुछ दिनों से गश्त में है, पिछले 2-3 दिनों से, वो ये है कि कतर ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेम्परेरीली बंद कर दिया है और फ़्लाइटें जो हैं वो रुकने वाली हैं या रोक दी गई हैं। ये इस टाइप की चीज़ें सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे देखने को, पढ़ने को मिली। और बहुत सारे लोग ना बहुत यकीन से आके कहते हैं, कुछ ऐसा अंदाज़ होता है जैसे ये तो अभी जो है ना वो जो एयरपोर्ट का जो सबसे बड़ा जो अफ़सर है उससे मिल के आ रहे हैं या कतर गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं और इनके पास तो पूरी इत्तलात है वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। तो बहुत सारे लोग उसको सच भी समझ बैठते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जो कतर का ये वजाहत मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो बहुत सारे लोग जो कतर में नहीं हैं, अपने मुल्कों में वहाँ से देख रहे हैं कि कतर का जो एयरपोर्ट है जहाँ पर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, जिस एयरपोर्ट का नाम हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दुनिया के 5 स्टार एयरपोर्ट्स में से एक है, बिल्कुल भी बंद नहीं किया गया है और ना बंद किया जाएगा। तमाम फ्लाइट्स अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रही हैं, लोग आ भी रहे हैं, मुसाफिर जा भी रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है जैसे कि होना चाहिए एयरपोर्ट पे। और ये ज़रूर है कि जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए जो एसओपीज़ हैं, कोरोना की वजह से जो एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं, उनके मुताबिक अमल किया जा रहा है। किसी भी मुल्क से फ्लाइट से जो आने वाले हैं, किसी को आना मना नहीं है। हर जगह से लोग आ सकते हैं और आ रहे हैं। हर जगह लोग जा सकते हैं और जा रहे हैं। फ्लाइट्स आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। अलबत्ता जो अ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो-जो चीज़ें बताई हैं, जो एसओपीज़ हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उन पे अमल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि कतर के पड़ोस के कुछ मुल्कों ने 1 हफ्ते के लिए फ्लाइट्स को बंद किया या कुछ मुल्कों से फ्लाइट्स को बंद किया, तो वो उन मुल्कों में होगा। वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने आप को अपडेट रखें अगर वो उन मुल्कों में आते-जाते हैं। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कतर की हद तक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बदस्तूर अपना काम कर रहा है। तमाम फ्लाइट्स आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आते-जाते जो एसओपीज़ हैं, यानी कि कतर की हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से जो हिदायत हैं, उनके ऊपर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप अफ़वाहों में ना आया करें और फिर एक तो ये कि खुद अफ़वाह का शिकार होते हैं, फिर दूसरों तक उसको फैलाते भी हैं। फटाफट व्हाट्सएप पे इधर-उधर भेजेंगे, फटाफट फ़ेसबुक पे पोस्ट लगा देंगे। हालाँकि इन चीज़ों में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी जो वो उनका उनका जो बर्दाश्त करने का जो मादा है ना, वो ख़त्म हो चुका है। इस कोरोना की वज़ह से वो पहले से ही 1 साल से परेशान हैं। अब उनको यहाँ काम के लिए आना है, किसी का वीज़ा अभी रिन्यू मुश्किल से हुआ है, किसी को एंट्री परमिट अब मिला है, किसी को नया वीज़ा है और वो आना चाह रहा है। तो अब ऐसे माहौल में आप उसको अगर ये खबर सुनाते हैं, नहीं जी फ्लाइट ही बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गया, तो वो बेचारा वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। तो खुदा के लिए कोई भी खबर नशर करने से पहले, पोस्ट करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले, इस तरह की जो ख़ास तौर पे खबरें हैं, उनकी तहकीक कर लिया करें। उनको जो सरकारी जो चाहे अगर आप फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, तो सरकारी जो फ़ेसबुक पे पेजेज़ हैं, उनको आप देखें। अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम या कुछ तो आप यूज़ करते होंगे ना, कोई तो सोशल नेटवर्किंग साइट आप इस्तेमाल करते ही हैं। मुझे भी तो आप देख ही रहे हैं। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, फ़ेसबुक पे देख रहे हैं। तो यहीं पर अगर और कहीं नहीं तो यहीं पर आप तलाश कर लें जो गवर्नमेंट के जो पेजेज़ होते हैं या गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं और वहाँ पर अगर कोई खबर आपको ना मिले तो इसका मतलब ये है कि वो खबर नहीं है। वो बस ऐसे ही उड़ा दी गई है। तो
अफ़वाहों से होशियार रहें और बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। अल्हम्दुलिल्लाह कतर में हालात बहुत अच्छे हैं और अंडर कंट्रोल हैं और अब तो वैक्सीनेशन भी शुरू है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तमाम लोगों को जो वैक्सीन है वो दे दी जाएगी, मिल जाएगी और भी मज़ीद जो हैं वो हालात सुधरते चले जाएँगे। तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बस यही जो बहुत सारे ज़हनों में बहुत सारे लोगों के ज़हनों में डाउट था, एक शक था कि ऐसा हो रहा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सूरत-ए-हाल बिल्कुल ठीक है, एयरपोर्ट भी काम कर रहा है, फ्लाइट्स भी आ जा रही हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल आप मुतमईन रहें, अपना काम करें और जो जिस तरह से आपका जो प्लान था उसके मुताबिक आप चलें। हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कुछ बताया उस पे हमें अमल करना है, चाहे हम कतर के अंदर रह रहे हों, चाहे हम कतर आ रहे हों, चाहे हम कतर से जा रहे हों। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो एसओपीज़ बताई हैं, उन पे अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, आप खुश रहें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने आस-पास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करें क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो सबसे पहली जो दीवार है, वो आपकी ज़हन की दीवार है। आप साइकोलॉजिकल कितने मज़बूत हैं, ये बहुत अहम होता है। ये वक़्त गुज़र जाएगा, इसको अपने ऊपर हावी ना दें, गुज़र ही गया है, लेकिन जो थोड़े बहुत दिन रह गए हैं, वो भी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ और ज़िंदा दिली के साथ गुज़ारें। इंशाल्लाह बिल्कुल